और इस वीडियो में हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो है IRR, इंटरनल IRR। इसका फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक वर्तन दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें पहले तो समझना ये है कि ये होता क्या है। हमने लास्ट टाइम NPV मेजर किया था, ये रहा NPV फाइंड किया था। NPV क्या था? NPV था नेट प्रेजेंट वैल्यू। मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है, कैलकुलेशन पार्ट, ये जो प्रोजेक्ट था जिसमें हम 1,80,000 को इन्वेस्ट करने वाले थे और कितना हमको मिलता 210,258, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, डिस्काउंटेड वैल्यू थी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, हम उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर आपको कंपनी के मैनेजर्स कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर इसे हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो बताओ, तो आप क्या करोगे? NPV निकालोगे, NPV पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्ट बोल दोगे कि ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। तो सामने वाला पूछेगा कि भाई क्यों इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो तुम कहोगे सर NPV पॉजिटिव आया है। तो बोले इसका मतलब क्या? तो फिर उसको बताना कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो 10% है, हम यहाँ पर इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर उसने अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ठीक है चलो 10% से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा कितना कमा रहे हैं, एक्चुअल कितना कमा रहे हैं, तो वो फाइंड करने के लिए हमको IRR पर जाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बिल्कुल इजी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मूला है इसका। IRR इक्वल टू A प्लस B अपॉन B प्लस C इंटू D। बुक में अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, बट नोटेशन से हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब ये है क्या? तो यहाँ पर जो A है, A इक्वल टू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जो B है वो है पॉजिटिव वैल्यू, जो C है वो है नेगेटिव वैल्यू, और जो D है वो है डिफरेंस। अब क्या है ये, एक सम जब करेंगे तब उसमें हम समझेंगे कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो एक सम लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 मेरी बुक का। Raj Company Limited is considering to invest in a project requiring a capital of rupees 2 lakh। मतलब उसको कितना रुपया चाहिए? 2 लाख रुपया। For annual forecast for annual income after depreciation but before is as follows।
तो दिया हुआ है तुम्हारे को 40,000 और फिगर्स दी हुई है नीचे। डेप्रिसिएशन इज टू बी टेकन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मैथड। अब ये यहाँ जो ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट का मीनिंग कहीं लिख लेना बुक में। ओरिजिनल कॉस्ट का मीनिंग होता है, डेप्रिसिएशन के दो मेथड थी, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जब भी ये ओरिजिनल कॉस्ट बोलेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, एक बार हम कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा और बाद में वही डेप्रिसिएशन हर वक्त रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। अब क्या क्या पूछा है, पे बैक एनपीवी 10%, प्रॉफिटेबिलिटी एट 10%, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं सिर्फ लास्ट वाला कराऊंगा, आईआरआर जो है वो आंतरिक वर्तमान दर। देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर। मतलब कि यहाँ पर दो डिस्काउंटिंग फैक्टर दिए हुए हैं, तो हमको सम 2 बार करना है ये वाला, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8। अब सबसे पहले कोई भी सम में डेप्रिसिएशन निकाल लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, C-S/N। अभी C क्या है, C मीन्स कॉस्ट पड़तर माइनस स्क्रैप वैल्यू भंगार कीमत डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर जो उसकी लाइफ है वो। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो है 2 लाख का, माइनस स्क्रैप वैल्यू सम में कहीं दिखी नहीं, और जो ईयर्स है वो 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट 10 है तो हम 10 ले लेंगे। सो 2 लाख माइनस 0 अपॉन 10, तो हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, फटाफट स्टेटमेंट बनाएंगे, कैलकुलेशन का पार्ट, और कैलकुलेशन में पहला कॉलम बनेगा ईयर का आप कॉलम नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उससे। और हमको दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पैट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर कैश फ्लो, और फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर, और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू।
सो उसका काम हो गया हमारे पास। ईयर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीबीटी से। तो पीबीटी टैक्स, तो आ जाएगा पैट, उसमें हम कैश फ्लो को ऐड कर देंगे। हमको पैट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कैश फ्लो। फिर हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके आएंगे, एट द रेट सबसे पहले 10%, और फिर हम लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इतना काम करना है, फटाफट से करते हैं। तो जो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, 30,000, 40,000, 35,000, 10,000, 50,000, 30,000, 45,000, 40,000, 30,000 दिया हुआ। सो $40,000, 30,000, 40,000, 35,000, 10,000, 50,000, 30,000, 45,000, 40,000, और लास्ट में 30,000 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अभी जो टैक्स है वो 50% बोला है। टैक्स इज एट द रेट 50%। तो मैं पूरा टैक्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली वो आधा ही हो जाना है। तो 40,000 का 20,000 टैक्स हो जाएगा और 20,000 पैट हो जाएगा। एक लिख देता हूँ कि आइडिया आए कि ये पैट कहाँ से आया। ठीक है, 30,000 का ये 15,000 और ये 15,000। ठीक है, तो ये माइनस करके आएगा। सर नहीं आया है तो ये कैसे आ रहा है? हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर रहे हैं, फिर पैट आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं समझेगा कि जो टैक्स के कॉलम में आता है वही आता है। यहाँ पर इत्तेफाक ये है कि 50% टैक्स रेट दिया हुआ है, लास्ट वाले समय 40% दिया था, तो हम माइनस करके लाते थे। एक बार मैं दिखा दूँ ना, तो खुद के रूल बना लेते हो। तो देखो, पीबीटी 90,000 माइनस टैक्स 36,000 और फिर पैड बचा 54,000। ध्यान रखना। तो अब डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं 40,000 की। अच्छा, एग्ज़ाम में सब कॉलम लिखना है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
यहाँ पर आएगा 17,500, यहाँ पर आएगा 5,000, यहाँ पर आएगा 17,500, यहाँ पर आएगा 5,000, यहाँ पर आएगा तो गाइस यहाँ पर आएगा 25,000, यहाँ पर आएगा 15,000, यहाँ पर आएगा 22,500, यहाँ पर आएगा 20,000, यहाँ पर आएगा 15,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन बहुत अच्छा, सब में 20,000 ही आएगा जो मैं कैलकुलेट करके लाया था ऊपर, ये रहा। क्योंकि ऑन कॉस्ट बोला है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सब में 20,000 ही आएगा डेप्रिसिएशन। एग्ज़ाम में ऐसा करके नहीं आना हो, मार्क्स कट जाएंगे। मैं सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा रहा हूँ और वीडियो शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, वरना पूरा लिख सकते हैं अपने। अब कैश फ्लो कैसे आएगा, पैट और इसको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास कैश फ्लो आ जाएगा। तो कैश फ्लो के लिए 20,000 प्लस 20,000 तो हो जाएगा 40,000, यहाँ हो जाएगा 40,000, 40,000, यहाँ हो जाएगा 35,000, यहाँ वापस से हो जाएगा 40,000, यहाँ पर हो जाएगा 37,500, यहाँ पर हो जाएगा 25,000, यहाँ पर आएगा 45,000, यहाँ पर आएगा 35,000, यहाँ पर आएगा 42,500, यहाँ पर वापस से 40,000 और लास्ट में 35,000। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना कल सिखाया था, कैसे करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564, 0.513, 0.467, 0.2
242 0.386, ठीक है। नाउ अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हम 40 इस वाले कॉलम को 40,000 इंटू 909 कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी 36360 28910 30040 25613 15525 25380 179 155 19848 16960 और लास्ट वाला 12880। जब हम इसका टोटल करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू, और वैल्यू है 229471। ये वैल्यू है, मीन्स इतना पैसा हमारे पास आएगा माइनस PVCO। ये क्या था, ये PVCI था, है ना, इनफ्लो था। आउटफ्लो कितना होने वाला है, 2 लाख। तो आंसर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कितनी वैल्यू 29471। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो 10% से ज़्यादा कमा रहा है, 10% से ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई कितना ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे रुक जा, बताते हैं। अब अगर 10% से ज़्यादा कमा रहा है तो यहाँ पर पहली बात तो ट्रायल और एरर मेथड होती है, बट हमें खुद उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि अगर तुम IRR निकाल रहे हो तो 10% और 15% के बीच में निकालो, ये हिंट दे दिया है। लेकिन अगर नहीं भी देता तो हम क्या करते, हम पहले देखते कि जो NPV है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर हाँ तो हम उसको, जो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जो यहाँ पर 10% हमने लिया, ये रहा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से ज़्यादा लेते हैं अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम 10% से कम कमा रहे हैं। तो हम कोई भी जो ऐसा फिगर लेते जो 10% से कम होता, 8%, 7%, 9%, जो भी, बट अगर NPV नेगेटिव आ रहा है मतलब हमको पीछे जाना है। अगर पॉजिटिव आते ही जा रहा है, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती जा रही है, तो हम और आगे जाएंगे। यहाँ पर 15% दे दिया है, इसका मतलब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कब तक आगे जाना है, जब तक हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू ना हो। अभी समझाता हूँ आगे। बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम नए बनाने हैं। कौन से 2? डिस्काउंटिंग फैक्टर @ 15%। 10% तो निकाला था,
और 15%। अब 15% निकालने के लिए कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू करते जाओगे तो जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ वो वैल्यू कैलकुलेटर की स्क्रीन पर अपने आप आ जाएगी। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, वो बहुत लंबी वैल्यू आएगी। 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.432, 0.376, 0.327, 0.284 और 0.247। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। 40,000 टू 0.870। मैंने वापस से नहीं लिखा, खोटी मेहनत, ऐसा नहीं करना। ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल बराबर है और बुक में भी शायद ऐसा ही दिया हुआ है प्रेजेंटेशन। तो हम क्या करेंगे, 40,000 इंटू 870 करेंगे, 0.870। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34,800, फिर आएगी 26,460, फिर आएगी 26,320। फिर जब 37,500 को 0.572 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी 21 450 12425 19440 13160 13898 11360 8645। अगर नोटिस किया जाए तो वैल्यूज़ जो है वो कम होती जा रही है। तो ध्यान ये रखना, अगर चेक करना हो कि मेरा सम सही है या कुछ गलत होते जा रहा है तो वैल्यूज़ कम होनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू बढ़ गई है मतलब सम में कुछ लोचा है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना, टोटल कितना आएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू का, टोटल आएगा 1,87,958 और इसमें से हम PVCO जो हमारा 2 लाख रुपया है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -12042 12042 नेगेटिव आ गई। देखो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, 2 वैल्यू चाहिए थी, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेगेटिव भी आ गई है और पॉजिटिव भी आ गई है। बस फटाफट फॉर्मूला लगाना है और सम कंप्लीट करना है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था पहले IRR लिखना पड़ेगा। IRR इक्वल टू
ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी इंटू डी। ए मिनिमम वैल्यू तो बोली कि पानी भरा के चल रहे हैं। ए मीन्स लोअर वैल्यू मीन्स 10%, जो लोअर डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो, प्लस इनटू ब्रैकेट बी जो पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू हमारी कितनी है 29471 डिवाइडेड बाई वापस से पॉजिटिव वैल्यू 29471 और फिर नेगेटिव वैल्यू जो कि है 101242, लेकिन यहाँ पर हमको प्लस करना है, प्लस 12042। अब प्लस इसलिए करना है क्योंकि हमें गैप चाहिए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, और फिर इंटू डी डिफरेंस। किसका डिफरेंस? दो डिस्काउंटिंग फैक्टर का। कौन से दो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने यहाँ पर कौन से लिए? 10% और 5%। तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 और 15, तो 10 माइनस 5, तो डिफरेंस आएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास %10 तो ये है ही है, प्लस यहाँ पर आएगा 0.0355। तो हम इसको ऐड कर देंगे और हम बताएंगे कि हमको मिला है 10% तो है ही, प्लस जब इसको करोगे तो मिलेगा 3.55। तो हमारा IRR आया 13.55%। बस मीन्स हम कितना कमा रहे हैं इस प्रोजेक्ट से? ना 15 से तो कम और 10 से ज़्यादा, मतलब 13.55।